हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। टेंशन्स की शुरुआत होती है कनाडा के आरोप के साथ में। कनाडा ने जो आरोप भारत के ऊपर लगाया था, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून के महीने में कनाडा के अंदर हुई थी और उसकी जो हत्या का आरोप है वो कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया था। उसके जवाब में भारत सरकार ने कनाडा को साफ साफ बोला था कि ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद, बेतुका और absurd है। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई और जो कि अभी आपने थंबनेल में देखा, भारत ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है जिसके अंदर भारत ने कनाडा को साफ साफ कहा है कि कनाडा अपने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भारत से विड्रॉ कर ले। दोस्तों, यहाँ पे भारत के द्वारा जो है 41 डिप्लोमेट्स को आदेश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके वो भारत छोड़ दें। हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे, ये पूरा का पूरा मैटर है क्या, हम इस पूरे के पूरे आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, भारत ने कनाडा को साफ साफ बोला है कि वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से विड्रॉ कर ले 10 अक्टूबर तक। जो डेडलाइन रखी गई है वो 10 अक्टूबर है। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर देख भी सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा भारत ने कनाडा को साफ साफ कहा है कि 10 अक्टूबर तक जो कनाडा है वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से विड्रॉ कर ले। अगर उसके बाद वो यहाँ पे रुकते हैं तो दोस्तों उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो भी रिवोक कर ली जाएगी। ये फाइनेंशियल जो टाइम्स न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि 10 अक्टूबर तक का जो फाइनल समय दिया गया है भारत के द्वारा, और जो 41 डिप्लोमेट्स हैं इनको आदेश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके ये भारत छोड़ दें। जो टाइज़ हैं भारत और कनाडा के, जो रिश्ते हैं वो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अब बिगड़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं। जो कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी और उसकी जो हत्या का आरोप है वो कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई। फिर दोनों देशों के द्वारा जो है ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई। भारत सरकार ने जो है कैनेडियंस के लिए वीज़ा सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी। और उसके बाद में दोस्तों जो कनाडा है उसने अलग अलग देशों से अपने पॉइंट को रखकर जो है सपोर्ट की मांग की, लेकिन जो अभी करंट G7 है चेयर है जापान ने भी कनाडा को सपोर्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया और खुलकर जो है भारत का सपोर्ट किया। और दोस्तों फिर उसके बाद में जो है श्रीलंका ने भी खुलकर भारत का सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश ने भी खुलकर जो है भारत का समर्थन किया। और भारत सरकार ने जो ये आरोप लगाए गए थे, जो ये खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, इनका जवाब देते हुए साफ साफ भारत ने कनाडा को कहा था कि जो ये आरोप हैं ये बिल्कुल बेतुके, बेबुनियाद और बिल्कुल absurd हैं। जो ये खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो आरोप था, ये भारत सरकार ने जवाब देते हुए इसको बिल्कुल बेतुका, बेबुनियाद और absurd बताया था। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जिसको भारत के अंदर जो है एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा था 2020 के अंदर, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था भारत ने, और इसकी जो है गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के सरी के अंदर गुरुद्वारे के बाहर इसकी जो है गोलियां मारकर हत्या की गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जो ये स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर भारत ने कनाडा को बोला है कि वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विड्रॉ कर ले। और जो पीपल इस पूरे के पूरे इंसिडेंट से यहाँ पे जो फैमिलियर हैं उसको कोट करते हुए यहाँ पे जो है फाइनेंशियल टाइम्स ने ये बताया है, ट्यूसडे को रिपोर्ट किया है कि भारत ने ये बात बोली है, जो डिप्लोमेट्स अगर यहाँ पे 10 अक्टूबर के बाद रुकता है, जो भारत ने कनाडा को बोला है कि वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से विड्रॉ कर ले, यदि 10 तारीख के बाद में यहाँ पे कोई डिप्लोमेट रुकता है तो उसकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो रिवोक कर ली जाएगी। यहाँ पे दोस्तों भारत के द्वारा ये कहा गया है कि फिर उसको जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं रहेगी, उसकी डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है वो रिवोक कर दी जाएगी।
और दोस्तों इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में हम पूरा का पूरा समझेंगे कि डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी होती क्या है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। कनाडा के दोस्तों भारत के अंदर 62 डिप्लोमेट्स हैं और भारत के द्वारा कहा गया है कि 62 में से जो है 41 डिप्लोमेट्स जो है कनाडा को विड्रॉ करने पड़ेंगे भारत से। ये भारत ने कहा है, न्यूज़पेपर के द्वारा रिपोर्ट में ये बताया गया है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो है ये डिक्लाइन किया है। अभी रिपोर्ट को कंफर्म करने से, जो एक्सपल्सन्स की ये रिपोर्ट है इसको अभी कंफर्म करने से जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो है डिक्लाइन किया गया है। और यहाँ पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ओटावा और कनाडा यहाँ पे ये कह रहा है कि वो नहीं चाहते जो ये डिस्प्यूट है इसको एक्सक्लेट करें। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो इस डिस्प्यूट को एक्सक्लेट करने की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये उनके द्वारा बताया गया है रिपोर्टर्स को। और उन्होंने रिपोर्टर्स को ये भी बताया है ट्यूसडे को कि हम इसको एक्सट्रीमली सीरियस ले रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यू एंगेज रहना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबली और कंस्ट्रक्टिवली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इनके द्वारा कहा गया है कि हम रिस्पॉन्सिबली एंगेज रहना चाहते हैं और कंस्ट्रक्टिवली जुड़ा रहना चाहते हैं भारत सरकार के साथ में। ये जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा है। भारत और कैनेडियन फॉरेन मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया था रिक्वेस्ट्स को कमेंट करने के लिए। जो टाइज हैं दोनों देशों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं बढ़ चुकी हैं रिसेंट वीक्स के अंदर। जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे भारत के ऊपर, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेके जस्टिन ट्रूडो ने जो है भारत के ऊपर आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोपों को बिल्कुल जो है बेबुनियाद, बेतुका और बिल्कुल अपसर्ड बताया था। और ये खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जो कि इसको खालिस्तानी, जो ये आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर है, इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भारत के अंदर जो है घोषित कर रखा था। 2020 में इसको जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था और इसको गोलियां मारकर जो है इसकी हत्या कर दी गई थी गुरुद्वारे के बाहर इन सर्री, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। 18 जून को इसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और भारत सरकार ने इन एलिगेशंस को बिल्कुल अपसर्ड बताया था। और यहाँ पे दोस्तों जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो, उन्होंने कहा कि जो कनाडा का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है भारत के साथ में, वो अब भी एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टाइम में चल रहा है। और उन्होंने ये बोला कि जो ये ऑनगोइंग डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसने यहाँ पे इम्पोर्टेंट बना दिया है फॉर अस टू हैव डिप्लोमेट्स ऑन द ग्राउंड वर्किंग विद इंडियन गवर्नमेंट देयर टू सपोर्ट कैनेडियन एंड कैनेडियन फैमिलीज़। मतलब यहाँ पे जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका कहना ये है कि जो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है तो इसके अंदर जो डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, वहाँ पे रहना उनका जो है ये ज़रूरी है कि वो कैनेडियंस को सपोर्ट करें और कैनेडियन फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। ये बात जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कही गई है। और उन्होंने बोला है द प्राइम मिनिस्टर सेड, जो उनकी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे देख रही है इस डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट को एक्सट्रीमली सीरियसली, और वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू जो ट्राई करें और एंगेज रहें रिस्पॉन्सिबली एंड कंस्ट्रक्टिवली, जो है यहाँ पे एंगेज रहें भारत के साथ में इस पूरे के पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि जो डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट है इसको सॉर्ट आउट करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं और वो भारत के साथ में जो है रिस्पॉन्सिबली एंगेज रहना चाहते हैं और कंस्ट्रक्टिवली भारत के साथ में जुड़ा रहना चाहते हैं। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कहा गया है। अब दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे जो है भारत चाहता है पैरिटी इन नंबर एंड रैंक, यानी कि भारत समानता चाहता है नंबर में भी और रैंक में भी। कनाडा के जो है 62 डिप्लोमेट्स हैं भारत के अंदर, और भारत ने कहा है कि जो 41 है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स हैं उनको कनाडा को विड्रॉ करना पड़ेगा, ये भारत के द्वारा साफ साफ कहा गया है। फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट में कहा है। ये जो श्री अरिंदम बागची जी हैं, जो स्पोक्स पर्सन है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनके द्वारा कहा गया कि लेट लास्ट मंथ दैट न्यू दिल्ली हैड इन्फॉर्म्ड द कैनेडियन गवर्नमेंट दैट देयर शुड बी पैरिटी इन स्ट्रेंथ, यानी कि न्यू दिल्ली भारत के द्वारा कैनेडियन गवर्नमेंट को साफ साफ कह दिया है कि एक पैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए इन स्ट्रेंथ में भी और रैंक इक्विलेंस में भी इन आवर म्यूचुअल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है भारत ने कैनेडियन गवर्नमेंट को साफ साफ कहा है कि जो स्ट्रेंथ है
और जो रैंक है, इक्विवेलेंस है, उसके अंदर बिल्कुल समानता होनी चाहिए, जो हमारे म्यूचुअल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसके अंदर ये कहा गया है दोस्तों। और जो नंबर्स हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, जबकि भारत के इतने ज़्यादा नंबर नहीं हैं कनाडा में। ये बात यहाँ पे स्पोक्स पर्सन जी के द्वारा कही गई है। और जो हाई कमीशन है कनाडा का न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने सीबीसी न्यूज़ को ट्यूसडे को कहा इट हैड नो कमेंट। और दोस्तों यहाँ पे भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी के द्वारा कहा गया है, उन्होंने अर्लियर ये बात कही थी कि जो एक क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है एंड जो ये एटमॉस्फेयर है इंटिमिडेशन का भारतीय डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट में कनाडा के अंदर, जहाँ पे जो प्रेजेंस है ये 6 सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की, इन्होंने फ्रस्ट्रेटेड किया है न्यू दिल्ली को। ये यहाँ पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, इनके द्वारा अर्लियर कहा गया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, जिसके अंदर जो सर्टेन फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि आर रिकॉग्नाइज्ड हैं एज हैविंग लीगल इम्यूनिटी होती है उनको फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि जो अनदर कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन होता है उससे लीगल इम्यूनिटी होती है उनको। और ये अलाउ करता है डिप्लोमेट्स का सेफ पैसेज एंड जो फ्रीडम ऑफ ट्रैवल एक होस्ट कंट्री के अंदर, एंड ऑलमोस्ट ये अफोर्ड करता है टोटल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोकल जो लॉ सूट्स होते हैं एंड प्रोसिक्यूशन होता है, उससे जो है ये ऑलमोस्ट जो है अफोर्ड करता है टोटल प्रोटेक्शन जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी। और जो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रैक्टिसेस में से एक है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ आपको कम्प्लीटली डिटेल में इसके बारे में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।